एक जमाना शताब्दियों में आएगा जब मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र चट्टोपाध्याय जी, विवेकानंद जी के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में जाना जाएगा और दोनों भारतीय होंगे। एक अच्छा मैसेज है कि हमारे डिफेंस को और प्रमोट करेंगे। यहाँ मोदी जी आके, मोदी जी का डिफेंस वालों ने काम देखा है, इसीलिए मोदी जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जो हमारे यहाँ पर 303 राइफल्स बनती थी, आज वो शॉल्टन गन बन रही है इंडियन आर्मी के पास। मोदी सरकार जी के डिफेंस के संदर्भ में बहुत बारीक नजर है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है। यहाँ की जनता है वो काम पे ध्यान देती है, किसने क्या काम किया है। जो मोदी जी ने विकास का काम किया है उसका कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है। झूठ का पिटारा, भानुमति का पिटारा, ये जादू नहीं निकालते जादू से और फिर वो गायब हो जाता है। वो उनका झूठ का पिटारा है राहुल गांधी का, उसका कोई मतलब नहीं, जनता पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो फैक्ट्रियां बीमार थी उसको प्रमोट किया है, इसलिए हम लोग तो मोदी जी को ही लाइक करते हैं क्योंकि एक नया दिख रहा है विजन, इंडिया में क्या चेंज आ रहा है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप और लगातार जनता का सर्वे 2024 पर चल रहा है और इसी बीच अब हम जबलपुर आ पहुंचे हैं और जबलपुर में अगर बात की जाए तो आधारताल का जो इलाका है और इसमें जिस वार्ड में हम मौजूद है, क्या नाम हुआ का इस वार्ड का? अशोक नगर, ये वार्ड ना महेश जोगी वार्ड। महेश जोगी वार्ड। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, इस वार्ड के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। चूंकि जबलपुर इस समय इसलिए भी लाइमलाइट में है क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे तो देश भर में उनका दौरा चल रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर वो रोड शो निकालते हैं और जबलपुर में इस बार उनका रोड शो निकलने वाला है, उसकी तैयारियां भी चल रही है। आइए लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। सर पहले नाम बताइए आपका। शिव कुमार राजौरिया। शिव कुमार राजौरिया जी, पहले ये मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, पीएम मोदी आ रहे हैं, वैसे तो अभी रैली चल रही है लेकिन रोड शो बहुत कम जगह निकलता है उनका। अब जबलपुर उन्होंने चुना है रोड शो के लिए, तो क्या कहेंगे? तो चूंकि ये डिफेंस का एरिया है, जबलपुर में सबसे ज़्यादा डिफेंस फैक्ट्रियां हैं और डिफेंस एम्प्लॉय हैं, और यदि उन्होंने चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा और एक अच्छा मैसेज है कि हमारे डिफेंस को और प्रमोट करेंगे यहाँ मोदी जी आके। अच्छा, दूसरा क्या है, मोदी जी का डिफेंस वालों ने काम देखा है, इसीलिए मोदी जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जो हमारे यहाँ पर 303 राइफल्स बनती थी, आज वो शॉल्टन गन बन रही है इंडियन आर्मी के पास। यही जबलपुर में बन रही है? जबलपुर में तो L70 गन बन रही है, एक्सप्लोजिव बन रहा है, खमरिया में एक्सप्लोजिव बन रहा है, 1000 पाउंड बम तक बन रहे हैं और क्लस्टर बम भी बन रहा है। तो ये जो हमारी जो देन है, जो फैक्ट्रियाँ बीमार थीं उसको प्रमोट किया है, इसलिए हम लोग तो मोदी जी को ही लाइक करते हैं क्योंकि एक नया दिख रहा है विजन, इंडिया में क्या चेंज आ रहा है। आप भी डिफेंस लाइन से जुड़े रहे? डिफेंस लाइन से था, क्योंकि जो आप सब बता रहे हैं तो उससे मेरे को समझ में आया कि डिफेंस लाइन से। डिफेंस लाइन से मैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कितनी उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 78 उम्र हो गई आपकी, तो यानी कि आज़ादी से पहले का आपका जन्म है। तो आपने कई सारी सरकारें देखी हैं और डिफेंस लाइन में रहे हैं। तो डिफेंस लाइन की अगर बात की जाए पिछली सरकारों और इस सरकार में, मोदी सरकार में, क्या आपको अंतर नजर आता है? आप तो करीबी से देखा होगा सब। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। आजकल एक टारगेट मिल रहा है, उस टारगेट पे लोग काम कर रहे हैं। पहले टारगेट पे काम नहीं रहता था, 2-2, 3-3 साल बैकलॉग चलता था, जो अब ख़त्म हो गया है। और एक टारगेट से दूसरा क्या हुआ है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को इन्होंने एक जिम्मेदारी दे के रखी है, जो हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए अब लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा उससे। तो एक अच्छे मैसेज है हमारे यहाँ डिफेंस में। दूसरा क्या है, जबलपुर का समग्र विकास हुआ है। आज चारों तरफ रोडें बनी हैं, चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। ये 10 साल में जो हुआ है वो एक मिराकल्स है। अच्छा, मैं और भी लोगों के पास आऊँगा, एक कमेंट इस पर लेना चाहूँगा कि केजरीवाल को आप जानते होंगे, इस समय जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो पहले तो वो मौखिक कहते थे कि हम भगत सिंह की औलादें हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अब उनकी पत्नी जो संदेश दे रही हैं उसमें अब पीछे देखा जा रहा है, एक तरफ भगत सिंह जी की फोटो है, एक तरफ BR अम्बेडकर की, और बीच में केजरीवाल जी की फोटो लगा दी है, जिस पर भगत सिंह के भाई के जो पोते हैं उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि कम से कम ये तो मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा करने लगे। आप क्या कहना है इस पर? देखिए, कथनी और करनी में जहाँ अंतर होगा वहाँ लोग तो बोलेंगे ही। ये कथनी और करनी में अंतर है केजरीवाल जी में। और ये जो फ्री का कल्चर जो डेवलप किया है, ये कंट्री के लिए आगे चल के गुलाम बनाएगा। चलिए फिर आपके पास लौटूंगा। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम वर्मा है, यहीं के रहने वाले? मैं आधारताल में अभी निवास कर रहा हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व्हीकल से साहब के साथ ही काम करता था और वहीं से रिटायर हुआ हूँ। आप भी डिफेंस लाइन से? हाँ, मैं भी डिफेंस से, लेकिन हमारी आर्मी को एक समय जब निर्माण हुआ था
1969 लगभग, तो उस समय जोंगा निशान शक्तिमान बना करता था आर्मी के लिए। आज वो लपटा, स्टैलियन और वाटर बाउजर वगैरह बना रहे हैं भारतीय सेना के लिए। तो मैं ऑर्डिनेंस से रिटायर हूँ और अभी मैं आधारताल में निवास कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं मोदी सरकार में डिफेंस से जुड़ा काम हो रहा है। देखिए, मोदी सरकार जी के डिफेंस के संदर्भ में बहुत बारीक नज़र है। भारत की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा के संदर्भ में बहुत आधुनिक ढंग से उनका जो काम हो रहा है, उस पर मैं एक राफेल की बात कर सकता हूं, जो फ्रांस से हमको बहुत मजबूत किया है और हमारे जो टेढ़ी नज़र करने वाले हैं उनको भी संदेश दिया है कि आप थोड़ा सा शांत रहें। हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, पूरा विश्व हमारा है। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आपने जो राफेल की बात की, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हर जगह जाकर के बहुत बोला राफेल के बारे में, बहुत मुद्दा बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के वो जो है चीज़ें प्रूव नहीं हो पाई। तो क्या कहेंगे उस पर, जब ऐसी डिफेंस के लिए चीज़ें होती हैं और विपक्षी उस पर भी जो है उसको राजनीतिक अड्डा बनाते हैं? देखिए, मैं भारतीय नागरिक हूं और हमारा भारतीय संस्कार ये कहता है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो भी लीड कर रहे हैं उन्हें उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। बावजूद उसके कि यदि उन्होंने राफेल या अन्य बातों पर जो भी बातें कही हैं, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत मैच्योर्ड होकर के, बहुत उसके बहुत सारे प्रभावशाली क्या कहना चाहिए, गवाह होना चाहिए। बावजूद जो उन्होंने राफेल के लिए कहा है वो उनका कहना है, लेकिन श्रीमान मोदी जी जो रक्षा सौदा करते हैं वो किसी दलाल और किसी मीडिया को छोड़ करके वो सीधे सीधे सरकार से सरकार की बात करते हैं। और जो राफेल आया उसके बाद किसी भी प्रकार की उसमें कोई गुंजाइश नहीं निकली। वो हमारे सम्माननीय निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक गए हों, उस पर उनका कोई कथन अभी तक हमने देखा सुना नहीं है। अभी स्वागत करेंगे, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ रोड शो। मैं सम्माननीय आदरणीय हिंदुस्तान के रूप में, अगर मैं एक नागरिक के रूप में बलराम वर्मा बोल रहा हूँ, तो वे मुझे एक अभिभावक के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे सदियों से हमने अवतार देखे हैं। अब शायद कभी एक ज़माना शताब्दियों में आएगा जब मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र चट्टोपाध्याय जी, विवेकानंद जी के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में जाना जाएगा और दोनों भारतीय होंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राहुल शुक्ला है। राहुल शुक्ला जी, आपकी भी तैयारी है कल की? मोदी जी रोड शो में जाएंगे अंकल, मेरी वीडियो शो में जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो और बाकी क्या माहौल है? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिया है, कहा है 23 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाएंगे, एमएसपी लाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो भी आपने सब देखा होगा। क्या विश्वास करेंगे लोग कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है। कल भी एक सर्वे आया था न्यूज़ में कि 3 से 4% जो देश की जनता है वो मैनिफेस्टो पे ध्यान देती है। जो यहाँ की जनता है वो काम पे ध्यान देती है, किसने क्या काम किया है। जो मोदी जी ने विकास का काम किया है उसका कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, हर सेक्टर में उन्होंने काम किया। एजुकेशन में तो सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा काम किया उन्होंने। इतने IITs, इतने एम्स बनाए हैं इस देश में, जो इस देश की यंग जनरेशन के लिए एक माइलस्टोन है। तो ये काम मोदी जी ही कर सकते थे, ये कभी कांग्रेस नहीं कर सकती थी। आपका इस पर सर कुछ कमेंट? जो ये भगत सिंह के जो बड़े भाई के पोते हैं, उन्होंने आपत्ति जो दर्ज कराई है कि पहले तो चलो बोलते थे कि हम भगत सिंह हैं, हम उनकी औलादे हैं, वंशज है, लेकिन अब जो है उनका फोटो साइड पे हो गया भगत सिंह का, और केजरीवाल जी का फोटो बीच में आ गया है। देखिए, एक केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री को जब वे उच्च शिक्षा लिए हुए हैं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए भारतीय सेनानियों ने, जिसमें हमारे परम पूज्य भगत सिंह जी भी आते हैं, तो कम से कम अपनी छवि को उनके समकक्ष कभी ना रखा जाए। यह हम सभी भारतीयों का नागरिक कर्तव्य के साथ बौद्धिक कर्तव्य भी बनता है। एक मुख्यमंत्री के नाते ऐसा करना मेरा ऐसा व्यक्तिगत ख्याल ही नहीं, पूरे भारत का ख्याल है, ये बिल्कुल गलत
जब तक न्यायालय आपको पूर्ण रूप से बरी ना कर दे तब तक इस तरह की बातों से अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। गलत मैसेज आता है। गलत ही नहीं, हमने जो इतिहास में देखा और पढ़ा है, या तो उसको ठुकरा दिया जाए या मेरी फोटो बाजू में लगा दी जाए। अपने पिता के चरण हम लोग भारतीय संस्कार में पढ़ते हैं, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च नेताओं में से हैं। हम तो पूजनीय उनको मानते हैं, फिर बराबर कैसे होंगे। सर एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। नहीं, हाँ बैठे रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं जी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी, आप बताइए अभी क्या है माहौल जबलपुर का? कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम लोगों की बहुत निष्ठा है, मगर हम एक बात कहना चाहते हैं कि जबलपुर का विकास अन्य शहरों के मुकाबले उतना नहीं हुआ। इंदौर, भोपाल, नागपुर, ग्वालियर के मुकाबले देखें, हम चौथे नंबर पे आज भी हैं। आज भी 20 साल पहले जिस पोजीशन में थी आज भी हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी ज्ञापन भी दिया है कल के लिए, माननीय महापौर जी को दे के आए हैं कि आप उनको हमारे ज्ञापन पे हैं। हम चाहते हैं कि जबलपुर को उपराजधानी बनाया जाए, जिस तरह नागपुर उपराजधानी बनी। आज नागपुर महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे, मुंबई के बाद। क्या हम एक दूसरे नंबर पे नहीं पहुंच सकते भोपाल के बाद? क्या इंदौर ही सब कुछ काम होगा? इसके लिए स्पेशल कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम क्या करें इसके लिए। हमने वो योजना में लिखा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में गए, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20 करोड़। हमने उनसे मांग की है कि जबलपुर के संपूर्ण महाकौशल के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए आप स्वीकृत करें, तभी इसका क्षेत्र का विकास संभव है। ये बहुत अच्छी चीज आपने, मतलब अपने मुद्दे भी रखना बहुत जरूरी चुना, बहुत अच्छा पहुंच जाए। अगर मान लीजिए जैसे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला, कांग्रेस से उम्मीदें हैं अगर? वो तो एक पिटारा नहीं होता है भानुमति का, झूठ का पिटारा, भानुमति का पिटारा। ये जादू नहीं निकालते जादू से और फिर वो गायब हो जाता है। वो उनका झूठ का पिटारा है राहुल गांधी का, उसका कोई मतलब नहीं, जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपने देखा सर, संदेश देखा सुनीता केजरीवाल का, जिसमें बीच में केजरीवाल का फोटो है। मोदी जी के कार्यक्रम के संबंध में ही तैयारी में लगे थे, तो स्वागत करेंगे कल। हाँ, पूरा हमने 10 पेज का ज्ञापन बनाया है। आप समय हो तो हम यहीं पास में ला के दिखाएंगे, और क्या क्या पूरा 50 साल का इतिहास दिया जबलपुर का हमने। और आशीष दुबे जी के यहाँ देख के आए, 4 गेट नंबर 4 पे, और महापौर जी के मदन महल पे दे के आए हैं। आज बुलाया भी है महापौर जी ने हमको, अभी जाएंगे हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन उन तक कैसे पहुँचे। हम लोग तो पहुँचना मुश्किल दिखता है, मगर ज्ञापन पहुँच जाए ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप कोई कापी हम बोलें अगर तो हम आपको दे सकते हैं। और जबलपुर हमने वो ज़माना देखा है सन 65-70 में, जब हम लोग 15-16 साल की उम्र में थे, तब हम लोग दरी बिछाते थे, पानी पिलाते थे। जो बीजेपी के दिग्गज नेता इकट्ठे होते थे तो हम लोग छोटे मोटे काम करते थे, वो दौर देखा है हमने। आज सेवा करते करते पार्टी की, आज पार्टी एक तत्व वृक्ष बन गया है। पहले जनसंघ को कोई जानता नहीं था। लोग बोलते थे कहाँ पार्टी में फंसे हो, हार जाएंगे, और हारते थे, फिर भी हम लोग डटे रहे। हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये आपने राय सुनी यहाँ पर लोगों की चुनाव को लेकर भी, और साथ ही साथ जो है जबलपुर, क्योंकि जैसे एक पूरा डिफेंस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी बात रखी, और जो केजरीवाल का प्रकरण चल रहा है उस पर भी अपनी राय रखी। अब आपका इस पूरी चर्चा से जो भी कहना हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और देखते रहिए द न्यूज़ पर लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे।